देखिए, डॉक्टर कफील तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। और ये उत्तर प्रदेश का वज़ीर आला आदित्य योगी ये इंतहाई घटिया और छोटा इंसान है। बीजेपी के लोग शामिल थे, जो अभी सिंघू बॉर्डर के ऊपर भी नज़र आ गया लोगों को कि जो लोकल लोगों का नाम लेकर किसानों पर हमला किया गया, और वो सारे लोकल वो लोग थे जो बीजेपी का झंडा लेके आए थे। अगर किसान पाकिस्तानी या खालिस्तानी है तो ये सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी और खालिस्तानी ये खुद टुकड़े टुकड़े गैंग है। नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अनीस दुर्रानी साहब। आज हमसे किसान आंदोलन पर ख़ास बातचीत करेंगे। दुर्रानी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। दुर्रानी साहब, जिस तरह से किसान आंदोलन गुज़िश्ता 2 महीने से जारी है, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, एक लफ्ज़ में तो इसको, एक जुमले में तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ये टोटल हुकूमत का फेलियर है। और इस हुकूमत ने अपने अफ़ाल से, अपनी बातों से, अपनी हिकमत अमली से साबित कर दिया कि ये भारत के आवाम को बिल्कुल गर्दानते नहीं हैं। उनको ये ज़रा भी इनको दर्द नहीं है। वरना ये कि इससे पहले माजी के अंदर अगर हम देखते हैं किसी भी हुकूमत को रही हो, अगर हत्ता कि कांग्रेस का मसलन, कांग्रेस को लोगों ने पावर से बाहर कर दिया इमरजेंसी के बाद, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को जोड़े रखा आवाम से, और उसके नतीजे ये हुआ कि दोबारा आवाम ने उसको पावर दी। ये जो लोग हैं ये इसके बरखिलाफ़ जहन के हैं। ये चाहते हैं कि एक दफ़ा आवाम को इतना दहशत में कर दो, इतना डरा दो, धमका दो कि वो सर ही ना उठा सके। और अब किसान जैसे तबके के साथ, जो कि पुरअमन तबका है हर लिहाज से, मिजाज के लिहाज से, अपने अतवार के लिहाज से, अपने ख़यालात के एतबार से, वो बेचारा मज़दूर है, एक तरह का ज़मीन का मज़दूर है कि ज़मीन हल चलाता है। सुबह हम आराम से बिस्तरों में सो रहे होते हैं और वो बेचारे खेतों के अंदर हाथ से काम शुरू करते हैं। उनकी औरतें मेहनत करती हैं। आप उन जो को मेहनत करने वाले लोग हैं उनको आप धुतकार रहे हो, उनको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। कभी उनको आप खालिस्तानी कह देते हो, कभी उनको पाकिस्तानी कह देते हो। अगर किसान पाकिस्तानी या खालिस्तानी है तो ये सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी और खालिस्तानी ये खुद टुकड़े टुकड़े गैंग है। और जहाँ तक इसका नताइज होने हैं वो नज़र आ रहा है, ये हुकूमत हर तरह से फेलियर साबित हो चुकी है। क्योंकि अभी आप देखिए, अभी ये तवज्जो लोगों की तरफ है, इधर किसान आंदोलन की तरफ है, लेकिन मुल्क में इतनी शिद्दत से बेरोज़गारी फैल रही है कि हमारे नौजवान लड़के, चाहे मुसलमान हों, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, ये जो लोग 20-25 हज़ार रुपये की नौकरियां करते थे, उनका लेवल ये हुआ कि वो 10-10 हज़ार रुपये के लिए नौकरियां ढूंढते फिरेंगे। तो ये इस हुकूमत का कोई पॉलिसी नहीं है। इस हुकूमत की अगर कोई पॉलिसी है तो वो सिर्फ़ भगवाकरण करना है भारत का, कि भारत के लोग जो हैं वो एक अमूमन होता यह है कि लोगों को नफ़रत की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए, जितने भी आंदोलन इस गवर्नमेंट ने चलाए, उसमें हर बड़े आंदोलन के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं मुसलमानों को मातूब करना शुरू कर दिया। अब जैसे जब कोरोना फैला तो सबसे पहले तबलीगी जमात के ऊपर इन्होंने हमला किया, हालांकि उसको ये साबित नहीं कर पा रहे हैं। उनके तमाम लोगों को ज़मानतें मिल गई, उनको रिहाई मिल गई। और हमारी बदकिस्मती यह है कि कोई हमारी ऐसी कोई तंजीम या जमात नहीं है जो गवर्नमेंट से लड़ाई लड़े कोर्ट के अंदर उन मुद्दों के ऊपर कि जो जुल्म किया है इसका कंपनसेशन दिया जाए। लोग रोज़गार से परेशान हो गए, जेलों में डाल दिए गए। अब आप देखिए, अब आज अभी तक इशरत जहाँ एडवोकेट बेचारी जेल के अंदर है। अभी वो पिंजरा तोड़ ग्रुप की लड़की कलीटा वो जेल के अंदर है। उमर खालिद
जेल में है। भाई क्या जुर्म है इन लोगों का। दूसरी बात ये, बुनियादी बात ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ये कि गिरफ्तारी जो है, जेल भेजना, ये एक इस्तिस्ना होना चाहिए, रूल नहीं होना चाहिए। रूल ये होना चाहिए कि उसको आदमी को बाकायदा ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। दुरानी साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरह से लाल किला में वारदात पेश आई, उसको लेकर एक किसानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में किसकी साजिश हो सकती है? टोटली बीजेपी के लोग शामिल थे। जो अभी सिंघू बॉर्डर के ऊपर भी नज़र आ गया लोगों को कि जो लोकल लोगों का नाम लेकर किसानों पर हमला किया गया, और वो सारे लोकल वो लोग थे जो बीजेपी का झंडा लेके आए थे, और वहाँ लोकल लोगों के अंदर कोई वो ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम। लेकिन ये उनको इस मूवमेंट को बदनाम करने के लिए किसानों की ये हरकत कर रहे हैं कि इसके ऊपर इसमें अभी आप देखिए कि किसान लीडरों के ऊपर इन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन जारी कर दिए। अरे भाई, वो किसान लोग हैं, उनके इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का उनसे क्या वास्ता है। लेकिन लोगों को हरेस करके, ज़्यादातर हिंदुस्तानियों को जो कुछ बोल सकते हैं उन सबको हरेस किया जा रहा है। अभी आप देखिए 5 जर्नलिस्ट, एक तो इससे पहले तो वो केस हुआ था सद्दीक कैन का, उस बेचारे की वालदा जो है बिस्तर मर्ग पर हैं, उसको ज़मानत नहीं दी जा रही। हालांकि कोई कसूर नहीं था कि वो वहाँ जा रहा था अपने कवर करने के लिए। अब उसके बाद ये ज़फ़र आगा पे और शशि थरूर पे और 4-5 जर्नलिस्ट, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनकी एक रेपुटेशन है इंटरनेशनल, जिनको पढ़ा जाता है, उन सब लोगों का, उन लोगों के ख़िलाफ़ इन्होंने केस कर दिया है। तो ये हर उस आवाज़ को कुचलना चाहते हैं जो हुकूमत की खामियों को उजागर करे। बिल्कुल। आज डॉक्टर कफील जो हैं उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो दिल्ली में ट्रैक्टर रैली किसानों की निकली थी उसमें हिंसा भड़काने का कहीं ना कहीं डॉक्टर कफील का भी हाथ है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, डॉक्टर कफील तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है, और ये उत्तर प्रदेश का वज़ीर आला आदित्य योगी ये इंतहाई घटिया और छोटा इंसान है। इसलिए कि डॉक्टर कफील वो शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करी, जिसने एक आम आदमी की डॉक्टर होने के बावजूद सिर्फ अपने आप को जिम्मेदारी तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसने सैकड़ों बच्चों की जान बचाई। आज उसको उसकी पादाश के अंदर वो जो करप्शन था उस कॉलेज के अंदर, उसको छुपाने के लिए इस बेचारे को मातूब कर दिया गया। जगह जगह इसके खिलाफ कभी केस बना दिए जाते हैं, और अदालत से वो बाकायदा जमानत उनकी हो चुकी है, लेकिन फिर किसी नए केस में फंसा देते हैं। तो ये जो नया केस उनके खिलाफ बनाया जा रहा है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बिल्कुल। दुरानी साहब, मेरा आपसे आखिरी और एक अहम सवाल है कि इस पूरे मुजाहरे का आखिरी पहलू क्या होगा, आपको क्या लगता है? जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो ये इसका अंजाम यही होना है कि ये सब लोग मिटेंगे, ये सब लोग जो हैं खुद जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे कांग्रेस लीडर अनीस दुरानी साहब। आज हमसे किसान आंदोलन पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई अहम शख्सियत के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।